स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बिजनेस स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का टाइम सीरीज का आगे वाला पार्ट देखेंगे। पार्ट 1 to 3 में हम लोगों ने अब तक टाइम सीरीज काल श्रेणी की परिभाषा, उसके बाद में जो कंपोनेंट्स है उसमें ट्रेंड स्टार्ट किया था। 4 कंपोनेंट होते हैं, आप लोग जानते हैं, ट्रेंड, सीजनल, साइक्लिकल, इरेगुलर। और ट्रेंड को स्टार्ट करने के बाद में हम लोगों ने फ्री हैंड कर्व मेथड, सेलेक्टेड पॉइंट मेथड, सेमी एवरेज मेथड पार्ट 1 में किया है, मूविंग एवरेज मेथड पार्ट 2 और 3 में कवर किया है वेटेड एवरेज को, वेटेड मूविंग एवरेज को। आज भी हम लोग वेटेड मूविंग एवरेज को कंटिन्यू करेंगे। देखिए, वेटेड मूविंग एवरेज जब हमने पहले वाली क्लास में, पहले वाले पीरियड में हमने देखा है, पार्ट 3 में 1 to 1 का वेट कैसे इस्तेमाल करेंगे और 1 2 3 4 2 1 का वेट कैसे इस्तेमाल करेंगे। आपको डेटा दिया गया था 3 का जब वेट इस्तेमाल करना है 1 to 1 का, तो आपने 3 ब्रैकेट्स बनाए 1 2 1 और डेटा लिखा 4 5 7, देन एक को एक्सक्लूड किया 5 7 7, फिर 5 को छोड़ा 7 7 8। इस तरह से आपने 3 ब्रैकेट बना के इस कैलकुलेशन को किया और हर एक डेटा को आपने 1 2 1 1 2 1 इस तरीके से वेट दिया। इसी तरह से 1 2 3 2 1 डेटा वाले में भी आपने 5 ईयरली वेटेड मूविंग एवरेज कैलकुलेशन सीखा। 1 2 3 4 5, जैसे इन 5 का हमें वेटेड एवरेज निकालना है तो हमने 5 ब्रैकेट बनाए। पहला वेट 1 का, दूसरे ईयर के लिए 2 का, तीसरे ईयर के लिए 3 का, फोर्थ ईयर के लिए 2 का एंड फिफ्थ ईयर के लिए 1 का। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग 4 ईयरली वेटेड मूविंग एवरेज कैसे निकालेंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मान लीजिए आपको कहा गया है 1 2 2 1 का वेट यूज करते हुए वेटेड मूविंग एवरेज निकालिए। क्योंकि 4 वेट हैं तो 4 ईयरली मूविंग एवरेज निकालना है। 4 ईयरली मूविंग एवरेज निकालने के लिए आपको जो इंफॉर्मेशन या टेबल चाहिएगी लगभग ऐसी ही होगी। हल कर लेते हैं हम लोग और वेट चेंज हो जाएगा। वेट हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। और ईयरली वेटेड मूविंग एवरेज निकलने वाला है ये। हमें एक और एक्स्ट्रा चाहिएगा, इस वजह से मैं एक कॉलम और इंक्रीज कर देता हूँ। किसका होगा अपन बाद में डिस्कस करते हैं। 4 ईयरली एवरेजेस के अंदर आप लोगों को पता है, जैसे इस प्रश्न में हम लोगों ने 4 ईयरली मूविंग एवरेज जब सिंपल कैलकुलेशन किया था तो 1 2 3 4, क्योंकि सेंटर वैल्यू लिखने के लिए हमें बीच में एक लाइन चाहिए थी, तो हमने हर एक डेटा को नोट करते समय बीच बीच में एक एक लाइन ड्रॉप किया था, स्किप किया था, ब्लैंक रखा था। इसी प्रकार से जब हम इस डेटा को नोट करेंगे तो सिमिलर वे में एक लाइन को बीच में ब्लैंक रखते हुए सेकंड ईयर को हम यहाँ नोट करेंगे। इस तरह से हर एक को, थर्ड ईयर को 7 को यहाँ नोट करेंगे, ईयर अगेन 7, ये हमारा क्वेश्चन है। के बाद फिफ्थ ईयर 8, ईयर 10, 12, 8 ईयर। देखिए एक एक लाइन को मैं हर जगह ड्रॉप कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, ताकि जब सेंटर पॉइंट पर हम लोग वैल्यू लिखेंगे तो आसानी रहेगी। 4 ईयरली वेटेड मूविंग एवरेज निकालने में स्टार्टिंग के 4 की हमें टोटल लगानी है। फोर 4 की टोटल लगाकर एग्जैक्टली सेंटर में हमें वैल्यू लिखनी है। तो इन 4 का जो सेंटर वैल्यू होगा वो नेचुरल सी बात है 2 और 3 के बीच में होगा। तो यहाँ पर हम लोग 4 ब्रैकेट बनाएंगे। पहले ईयर के लिए 1 का वेट होगा,
ईयर के लिए 2 का वेट होगा, तीसरे ईयर के लिए भी 2 का वेट होगा, चौथे ईयर के लिए 1 का वेट होगा, मीन्स 1 2 3 4। तो फर्स्ट ईयर 4, सेकेंड ईयर 5, थर्ड ईयर 7 और फोर्थ ईयर 7। इस तरह से हम लोग इन वैल्यूज को कैलकुलेट करने वाले हैं, रख के कैलकुलेट करेंगे। पहले एक काम करिए, 4 ब्रैकेट बना लीजिए 1 2 1 का वेट इस्तेमाल करते हुए। 4 ब्रैकेट को हम बीच वाली लाइंस में, याद रखिए फर्स्ट के 2 ब्लैंक रहने हैं और लास्ट के 2 भी ब्लैंक रहेंगे। सेंटर रो हैं उनके अंदर हम लोग ये ब्रैकेट्स नोट डाउन कर लेंगे। और अब डेटा लिखना चालू करते हैं। 4 5 7 7। अब 4 को छोड़ देंगे, 5 7 7 8। इसके बाद 5 को ड्रॉप कर देंगे, 7 7 8 10। एक 7 को ड्रॉप करेंगे, सेकंड 7 8 12। एक और 7 को ड्रॉप करिए, 8 10 12 11। 8 को ड्रॉप करिए, 10 12 11 और 15। अब आप इनकी कैलकुलेशन कर लीजिए एक एक करके। तो एक तो मैं आपको कर रहा हूँ, देन वीडियो को पॉज करके मैं उसकी कैलकुलेशन आपके सामने पहले ही कर दूंगा। देखिए पहले 4 प्लस 10 14, 14 प्लस 14 28, 28 प्लस 7 35। इस तरह से आप एक बार सभी वैल्यूज की कैलकुलेशन कर लीजिए। तो देखिए मैंने कैलकुलेशन कर दिया है। अब इस कैलकुलेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप जो आपका रहेगा वो है आपको 2 पॉइंट लगाना होगा। मीन्स क्योंकि सेकंड और थर्ड के बीच का डेटा है और थर्ड और फोर्थ के बीच में वैल्यू है, हमें थर्ड के सामने वैल्यू लाने के लिए आपको इन 2 पॉइंट्स की टोटल लगानी है। इसी तरह से आप हर एक पॉइंट की टोटल लगा लेंगे। दो पॉइंट की टोटल लगाएंगे। 35 प्लस 41 76, 8 47 प्लस 55 आपने इनकी 2 पॉइंट टोटल लगा ली है। अब डिवाइडेड बाय कितने से करना है तो ध्यान से समझिए। आप पहले इस वेट की टोटल लगा लीजिए। 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 6, 6 इंटू 2 12। तो हम लोग डिवाइडेड बाय जो करेंगे वो 12 से डिवाइड करेंगे हर एक वैल्यू को। तो फर्स्ट ब्लैंक रहेगा, सेकंड भी ब्लैंक रहेगा। 76 डिवाइडेड बाय 12 हमारा मूविंग एवरेज, वेटेड मूविंग एवरेज कैलकुलेट हो जाएगा 6.33। 88 डिवाइडेड बाय 12 7.33। 102 डिवाइडेड बाय 12 8.5। 118 divided by 12 9.83। last one 134 divided by 12 11.17। इस तरह से 4 ईयरली मूविंग एवरेज आप लोग, वेटेड मूविंग एवरेज आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हुआ ट्रेंड मेथड का
चौथा पॉइंट मूविंग एवरेज का कंप्लीशन। अब हम लोग इसी चैप्टर का ट्रेंड वैल्यू का फिफ्थ मेथड चालू करेंगे, वो है लीस्ट स्क्वायर मेथड। न्यूनतम वर्ग रीति। इस न्यूनतम वर्ग रीति में आपको समय को x मानते हुए वेरिएबल मानते हुए आपको y वेरिएबल पर इफेक्ट बताना है। मीन्स यहाँ पे हमारा जो x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा और जो भी y वैल्यू हमें प्रश्न में दे रखी है वो हमारे लिए डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। हम लोग y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स वैल्यू के आधार पर हम हमारा ट्रेंड लाइन पता लगाने की कोशिश करेंगे। इस y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स इक्वेशन को ज्ञात करने के लिए हमें रिग्रेशन इक्वेशन का इस्तेमाल करना होगा। रिग्रेशन इक्वेशन क्या होती हैं? y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स के लिए हम लोग उसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। देखिए, जो पहली इक्वेशन होती है वो है सिग्मा y इक्वल्स टू NA प्लस B सिग्मा x। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन रहने वाली है। ऐसी ही एक और इक्वेशन हम बनाएंगे, दूसरी इक्वेशन जो है प्रतिगमन की, सिग्मा y स्क्वायर सिग्मा xy इक्वल्स टू a सिग्मा x प्लस b सिग्मा x स्क्वायर। इन दो इक्वेशन की मदद से आप लोगों को y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स इक्वेशन मालूम करनी है और इससे जो वैल्यूज़ फाइंड आउट हम लोग करेंगे वो हमारी ट्रेंड लाइन होगी। तो कैसे वैल्यू मालूम होगी उसके लिए अब हम लोग एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखते हैं। डेटा ऊपर वाले क्वेश्चन का ले लेते हैं। From the following data, calculate trend, term trend by least square। ईयर हमें दे रखे हैं, मान लीजिए 2011 दे रखा है, 12, 13, इन ईयर की हेल्प से हमें लॉन्ग टर्म ट्रेंड पता लगाना है बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो सॉल्यूशन करने की इसकी बहुत सी टेक्निक्स हैं। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल सी टेक्निक सिखा रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल में सभी टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। एक बार समझिए। पहले आप ईयर नोट कर लेंगे, वाई वैल्यूज नोट कर लेंगे जो आपको दे रखी हैं। ईयर 11 4 वैल्यू,
16, 10, 12, 18, 19, 15। ये हमने नोट कर ली। अब हमें एक्स वेरिएबल चाहिएगा। जैसा मैंने आपको अभी बताया था कि एक्स वेरिएबल हमें किसी एक ईयर को बेस ईयर बनाना होगा। बेस ईयर आप लोग फिलहाल यहाँ पे जैसे 11 से लेकर 19 तक डेटा है, मैं 2015 को एज्यूम कर सकता हूँ बेस ईयर, कोई और ईयर भी ले सकता हूँ। तो फिलहाल मैं 2015 को बेस ईयर बना रहा हूँ। 2015 को बेस ईयर मैंने बना दिया। मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ देखने के लिए। तो 15 से पीछे की तरफ 11 मीन्स -4 ईयर, 15 से 12 -3 ईयर, -2 ईयर, -1 ईयर, 0। 15 से 16 1 ईयर, 15 से 17 2 ईयर, 15 से 18 3 ईयर, 15 से 19 4 ईयर। अब आपको इसका स्क्वायर कर लेना है। स्क्वायर 4 स्क्वायर 16 हो जाएगा, 9 4 1 लगानी है बाद में। अब x को y से मल्टीप्लाई कर दो। y वैल्यू -16, 5 into 3 -15, 7 into 2 -14, 7 into 1 -7, 8 into 0 0, then 10, 24, 33, 60। अब आप एक एक करके इन सभी कॉलम्स की टोटल लगा दें। पहले y वैल्यू की टोटल लगाएं। 4 + 5 + 7 + 7 + 8 + 10 + 12 + 11 + 15, 79 + 5 + 8 + 22 + 11 + 15, 79 करेक्ट है। एक्स वैल्यू देखिए आप 0 टोटल हो रही है। 16 + 9 + 5 × 2 60 इसके टोटल हो जाएगी। एंड -16 हम लोग 60 से स्टार्ट कर देते हैं। 60 + 33 + 24 + 10 -7 -14 -15 -16, 75 इसकी टोटल रही। और अब हम दोनों इक्वेशंस इस्तेमाल करते हैं। ये वाली पहली जो इक्वेशन थी उसमें था सिग्मा y हमारा है 79 = n हमारे हैं 9a + b। सिग्मा x की वैल्यू क्योंकि 0 है तो b 0 हो जाएगा। सो a = 79 / 9, 8.78 a की वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह से जब इक्वेशन नंबर 2 में हम वैल्यू रखते हैं तो सिग्मा एक्स वाई की टोटल 75 = सिग्मा एक्स a × 0 हो जाएगा प्लस b सिग्मा एक्स स्क्वायर की टोटल है हमारी 60, हमारा हो जाएगा 60b = 75 हो जाएगा 75 / 60 1.25। हम कह सकते हैं y = a की वैल्यू है हमारी 8.78 प्लस 1.25। इस आधार पर हम हमारी अब ट्रेंड लाइन बनाएंगे। जो लास्ट कॉलम मैंने आपके सामने रखा था इसको आप YC से डिनोट कर पाएंगे। आपको करना यह है कि ये जो इक्वेशन है 8.78
प्लस 1.25 x, इस सभी में x की जगह x की वैल्यू रखनी है आपको। देखिए मैं रख के बताता हूँ आपको। यहाँ आप x की वैल्यू -4 रखेंगे, -3, -2, -1, 0, 1, 3, 4। अब इनको सॉल्व कर दीजिए तो जो ट्रेंड लाइन आ जाएगी आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। (1.5 into 4 minus 8.78 प्लस 1.25। इस तरह से आपकी नेक्स्ट वीडियोस पता लगती रहेंगी। देन 5.03 आ गया, 5.03 प्लस 1.25। नेक्स्ट वीडियो हो जाएगी हमारी 6.28, 7.53, 8.78, 10.03, 12.53 और 13.78। इस प्रकार से पूरी एक ट्रेंड लाइन हमारी क्रिएट हो जाएगी। ये ट्रेंड वैल्यूज़ हमारे लिए मूविंग एवरेज कहलाएगा। ये आंसर होगा हमारा। इस प्रकार से आप अपना एक पर्टिकुलर लीस्ट स्क्वायर मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज के दोनों वीडियो समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लीस्ट स्क्वायर मेथड को अदर तरीकों से भी सॉल्व करके देखेंगे। जैसे मैंने बेस ईयर अभी 2015 लिया था, कुछ और लेने पर क्या आंसर रहेगा, किस प्रकार से इसका ए और बी का इफेक्ट रहता है, इसको हम लोग देखने वाले हैं। तो चैनल से जुड़े रहिए, कॉमर्स विद्यार्थी में सब्सक्राइब करवाइए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।